यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहां की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। हम प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन आराधना में, और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम अपनी आराधना को आरंभ करें, हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर महेश कुमार से कि वो सामने आए और आज प्रार्थना में और भजन संहिता के पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। प्रभु धन्यवाद। इस समय हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और आज आरंभ की प्रार्थना में स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं इस रविवार की आराधना में। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी आप हमारे बीच में आइए और परमेश्वर चलिए फिरिए प्रभु, और जितने तेरे दास भक्तों ने प्रभु ऐसे आज के आराधना में प्रभु अपना योगदान दिया, इस पर तेरी आशीष ठहरे, तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु जी। हम परमेश्वर जब तेरे वचन को सुनते प्रभु जी, अनुग्रह उड़ेलना परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरी आराधना में शामिल होते प्रभु, तेरा अनुग्रह होने पाए, हम सब लोग तेरी आराधना को प्रभु करें और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम गवाहियाँ सुने, उसके द्वारा आपको महिमा मिले। जो हम दान ऑफरिंग देते प्रभु, सबके द्वारा आपको महिमा मिले। पिता, हम अपनी पूरी आराधना को तेरे हाथों में देखते प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरी सहभागिता, तेरी सहायता चाहते हैं, और सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु जी, देखने वालों पर तेरा अनुग्रह ठहरे। बीमारियां प्रभु दूर होने पाए परमेश्वर, निर्बलताएं दूर होने पाए प्रभु जी, और प्रभु तेरे बच्चे प्रभु इस आराधना के द्वारा आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आशीषों को प्राप्त करें प्रभु। आप बड़े, हम घटे, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मानते हैं, आमेन। इस समय हम लोग भजन संहिता 100 को पढ़ेंगे, और यहाँ इस प्रकार लिखा भजन संहिता 100 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, और उसी ने हमको बनाया है, और हम उसी की प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। और यहाँ प्रभु का वचन कहना चाहता है, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी बात कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों के लिए आह्वान है कि हम प्रभु के आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। कैसे करें? आनंद के साथ, खुशी के साथ। और जब आनंद होता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, तो ताली बजाओ। बोलने की आवश्यकता नहीं कि तुम आज हाथ हिलाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। जब उसके साथ आते हो, सन्मुख आते हो, तो जय जयकार के साथ आओ, खुशी के साथ आओ, और निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर। इस बात का निश्चय कर लो कि यहोवा ही परमेश्वर, उसी ने आपको और मुझको बनाया है। तो आज एक विशेष बात याद रखिएगा कि प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यहोवान है सारी पृथ्वी के लोगों के लिए, और काहे के लिए? यहोवा की जय जयकार करने के लिए, यहोवा की आराधना करने के लिए। और इस समय है, आइए हम प्रभु की आराधना में शामिल हो। सबको जय मसीह की। पास्टर महेश को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, हम कुछ समय आराधना में व्यतीत करेंगे, और मैं निवेदन करता हूं आराधना टीम से कि वो सामने आए और आराधना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और सुंदर दिन दिया जिसमें हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। भजन संहिता 9 उसके 1 आयत में ऐसा लिखा है, मैं अपने संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करता हूँ। हे यहोवा, तूने जो अद्भुत कर्म किए हैं, मैं उन सब का वर्णन करूँगा। सच में हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें और उसके हर उपकार को हम याद रखें और उनका धन्यवाद करें, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है, इसलिए हम उसकी आराधना करें। तो आइए इन कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
मुझे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। तेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, तेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति
मुझे सरुभाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे सरुभाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, ओ समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं,
शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के द्वार छिले जंगा, हृदय के द्वार छिले जंगा, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का नाम, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते आनंद का नाम, हर पल सुनाते आनंद का नाम। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण लो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप तन को दूर हटा दे, पाप तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु जी, होने देना आज आपका आत्मा हमारे बीच में आए, आपकी पवित्र आत्मा से हम बह सकें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे
तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु की मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु तेरे लिए यीशु तेरे लिए राजा तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। आपने जो समय दिया हमें कि हम आपकी आराधना और स्तुति मन से कर पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमने जो भी अभी गीत गाए वो आपको ग्रहण योग्य हो सके, हमारी आराधना आपको स्वीकार हो सके और आप हमें अपना और आत्मा से भरना कि हम आपकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हमें आप अपने जैसा बनाइए और हमें अपने इच्छा, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके हर आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना टीम को आराधना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम कुछ समय आराधना में व्यतीत कर सके। मेरे प्रियो, इस समय हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर प्रेम कुमार से कि वो मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद इस आराधना के दिन में आज हम सबको इकट्ठा होने के लिए, उसकी महिमा स्तुति करने के लिए,
उसने मौका दिया और आराधना में प्रभु ने हमें उस स्थान में उस समय में पहुंचा दिया कि जिस समय हम इंटरसेसरी प्रेयर यानी मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने देश के लिए, विश्व के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने विश्वासी जनों के लिए और अपने परिवारों के लिए और अपने तमाम जो भी परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हैं उन सबको प्रभु के चरणों में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएं। आप सब लोग भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु इस नए वर्ष में आप हमें हमेशा प्रभु अपने अनुग्रह में ढांप के रखते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका। अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय पूरे विश्व के लिए और प्रभु चारों तरफ जो परिस्थिति है, जो वातावरण है उसके लिए। प्रभु हम देख रहे हैं कि प्रभु लोगों के जीवन में उथल पुथल है प्यारे प्रभु जी। हम देखते हैं प्रभु जी पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु जी। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि ये विश्व आपकी रचना है, ये संसार आपकी रचना है, मानव जाति को आपने बनाया है प्रभु जी और समस्त विश्व के ऊपर आपकी दृष्टि हर समय लगी रहती है प्रभु जी। सो हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं कि विश्व में एक शांति की स्थापना हो प्रभु जी। लोगों के जीवन में प्रभु जी आपके आशीषों को लोग देखने पाए। हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब और प्रभु जी विश्व के तमाम लोग आपके चरणों में आए, अपने गलती गुनाहों के लिए तौबा करें, पश्चाताप करें प्रभु जी, आपसे क्षमा याचना करें ताकि आपकी आशीषों को देखने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि जिस समय विश्व प्रभु जी एक महामारी के दौर से गुजर रहा है प्रभु जी, हम प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कुछ बातों के लिए कि प्रभु आपने एक परमेश्वर पिता लोगों की जो मेहनत थी, जो लोगों का प्रयास था, जो प्रभु साइंटिस्ट और जो ज्ञान विज्ञान प्रभु जी लगा हुआ था, प्रभु आपने मदद की, आपने सहायता की, आपने प्रभु जी लोगों को बुद्धि और समझ दी कि प्रभु लोग इसके लिए परमेश्वर पिता एक वैक्सीन को बना पाए मेरे प्रभु जी। सो प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वैक्सीन या दवाई तो प्रभु जी एक मनुष्य का प्रयास है, लेकिन आशीष और अनुग्रह तो आपके पास है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर पिता, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे परमेश्वर पिता कोई दवाई हो, प्रभु ये सब तो है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु आपका अनुग्रह है जो लोगों के लिए बहुत से आवश्यक है मेरे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे कि प्रभु आप दया करें और विश्व में प्यारे प्रभु जी लोगों के जीवनों में एक शांति की स्थापना करें प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जबकि चारों तरफ प्रभु जी इसमें मंदी का भी दौर चल रहा है प्रभु जी, आर्थिक स्थिति भी प्रभु जी ठीक नहीं है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आप लोगों के जीवनों में काम करें, लोगों को प्रभु जी मौके और अवसर प्रदान करें, लोगों के रोजी रोजगार को बढ़ाएं, उनके परमेश्वर पिता आय कमाई पे आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु जी। खास रीति से प्रभु जो तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु जी, जो तेरी कलीसिया है प्रभु जी, विश्वव्यापी जो कलीसिया है प्रभु जी, उसके ऊपर आपका अनुग्रह हो सके मेरे परमेश्वर पिता, आपकी दया हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु आपके चरणों में इस समय पूरे विश्व को रख देते हैं खुदावन। हम अपने देश को, अपने भारतवर्ष को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। ये तेरा परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर तेरी उपस्थिति है, तेरे लोग परमेश्वर इस देश में पाए जाते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी तेरा अनुग्रह इस देश के ऊपर होने पाए, इस देशवासियों के ऊपर होने पाए, तेरे लोगों के ऊपर होने पाए, कलीसिया के ऊपर होने पाए परमेश्वर पिता। और जो भी प्रयास हमारे देश में भी और हमारे परमेश्वर पिता अलग अलग स्टेट से जब हम इस आराधना प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में प्रभु जी और हमारे देश में प्रभु जी जो भी प्रभु आप इंतजाम कर रहे हैं परमेश्वर, लोगों के लिए रास्तों को निकाल रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो वैक्सीन के द्वारा हो, चाहे प्रभु जी प्रार्थनाओं के द्वारा हो, चाहे दवाइयों के द्वारा हो प्रभु जी, इन सब के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता आप अपना अनुग्रह बना के रखे प्रभु। हमारे देश के लोगों के ऊपर दया करें, हमारे देश की सरकार को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आशीष दे। हमारे देश के नेताओं को प्रभु जी आशीष दे मेरे प्रभु जी, और उनको समझ और बुद्धि दे ताकि परमेश्वर पिता इस देश में परमेश्वर पिता आगे बढ़ सके लोग, और प्रभु जी लोग तरक्की करें, उन्नति करें, हमारा देश खुशहाल हो सके मेरे प्रभु जी। लोगों के जीवनों से निराशा चली जाए, आशा और प्रभु जी उम्मीद उनके जीवनों में काम जगने पाए मेरे प्रभु जी। आप दया करें, आप दया करें, आप दया करें प्रभु जी। हम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक जन के लिए, विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक घर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं हम प्यारे प्रभु जी। खास रीति से हम नवजीवन चर्च और नवजीवन चर्च के साथ में जो प्रभु जी और अन्य तमाम कलीसिया विश्वासी जन जुड़े हुए हैं इस आराधना में प्रभु जी और संगति में
परमेश्वर पिता उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे संत और सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष दे प्रभु जी, रास्तों को खोले, तरक्की दे प्रभु जी, कलीसियाओं में उन्नति करे, लोगों के जीवन में उन्नति करे, लोगों के विश्वास में उन्नति करे, लोगों के जीवनों में आर्थिक रूप से आशीष दे, लोगों के जीवनों में, घरों में प्रभु जी, लोगों के अंदर प्यार और प्रेम और भाईचारा बढ़ता चला जाए प्रभु जी। एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रभु जी। ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आपसे। ओ प्रभु, ये जो खुदाबंद तूने हमें एक साथ झुंड में जोड़ के रखा है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु सबको बड़ी आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता, अपनी महिमा ले मेरे परमेश्वर पिता, अपने लोगों के जीवन में कार्यों को करे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो प्रभु आज तक की सुरक्षा के लिए, आज के इस दिन के लिए प्यारे प्रभु जी जो आपने हमें दिया है मेरे प्रभु जी। हम आपके धन्यवादित हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का प्रभु जी हमारे लिए जो उचित और प्रभु जी जो सही है उसका जवाब हाँ और आमीन में प्रभु जी आप हम सबको प्रदान करते हैं। धन्यवाद आज की अब इस आराधना में शामिल होने वाले तेरे तमाम सेवकों के लिए जिन्होंने प्रभु अलग अलग जिम्मेदारी को निभाया है। अपने परमेश्वर पिता जो भी उनके पास जिम्मेदारी दी थी उसको परमेश्वर पिता इस आराधना प्रार्थना में प्रभु जी उन्होंने निभाया, उन सबके लिए भी तेरा धन्यवाद हो। सबको बड़ी आशीष दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को निरंतर मानते हैं, आपके अनुग्रह को निरंतर मानते हैं, आपके मार्गदर्शन को निरंतर मानते हुए हमारी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। पास्टर प्रेम कुमार को मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर साइमन चंद्रा जी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो सामने आए और आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में आज जाएंगे, ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। आइए सर झुकाए प्रार्थना करें। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, इस प्रभु आराधना के दिन के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु हम शून्य होके खाली होके तेरे पास आते हैं, तेरी दया और तेरा अनुग्रह मांग लेते हैं। आज अपने वचन के ऊपर हम सब के लिए आशीष दे प्रभु जी, हम सब की जिंदगियों से बोले और बातचीत करें प्रभु। ये समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के मनन के लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 17 से 28 पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 17 से 28 पद में, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, और ये भी कि शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए।
प्रियो प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आशीष दे। आज जैसा पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। प्रियो गॉस्पल जो है, आज हम कुछ गॉस्पल के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बन चुका है। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी, जो परमेश्वर हमें आज्ञा दे के गया था कि हमें सुसमाचार सुनाना है, और हम सभी सुसमाचार सुनाने में लगे हैं। पौलुस भी सुसमाचार सुनाने में लगा था। प्रियो आज गॉस्पल के बारे में कुछ सच्चाइयों को हम एक बार से फिर से रिमाइंड करेंगे, जबकि हम जानते हैं गॉस्पल, लेकिन आज हम कुछ बातों को, जैसा पौलुस कहता है मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। प्रियो आपको और मुझको भी परमेश्वर ने, कलीसिया को, आपको और मुझको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, चुना है। ये हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। और इसलिए प्रियो अगर हम यहाँ पे देखें 27 और 28 पद में लिखा है, उसने मूर्खों को चुन लिया, उसने निर्बलों को चुन लिया, उसने तुच्छ लोगों को चुन लिया, और जो है भी नहीं उसको चुन लिया। प्रियो यहाँ पे अद्भुत बात है कि गॉस्पल में एक कंफ्यूजन है। गॉस्पल में कंफ्यूजन है कि वो कहते हैं कि जो निर्बलों के लिए है वो गॉस्पल अलग है। आज जो है बहुत सारे लोग ये प्रचार करते हैं कि जो भूखों के लिए गॉस्पल है वो अलग है, जो तुच्छ लोगों के लिए गॉस्पल है वो अलग है, और जो है इस प्रकार से अनपढ़ लोगों के लिए गॉस्पल अलग है, और हम सोचते हैं जो बीमार है उनके लिए गॉस्पल अलग है। प्रियो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और इसलिए आज हम फिर से प्रभु के वचन से रिफ्रेश करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु की सेवा में लगे हैं। प्रियो हम आदि कलीसिया को देखते हैं कि आदि कलीसिया सामर्थ से भरी हुई थी। मैं बीते हुए दिनों में मुझे एक छोटे से सेमिनार में प्रचार करने का मौका मिला, जिसमें मैं उनको बता रहा था कि आदि कलीसिया की जो सामर्थ थी वो सामर्थ क्यों थी, लेकिन जो अंतिम कलीसिया जिसमें आप और मैं हैं, हम अपनी सामर्थ को खोते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें हमने एक विषय को देखा था कि जो आदि कलीसिया थी वो आदि कलीसिया जो है पैशनेट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी। उनके पास पैशन था, उनके पास आग थी, उनके पास सामर्थ था, उनके पास जिंदगी थी। लेकिन जो अंतिम कलीसिया है ये पैशन नहीं है इसके पास, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। और वहां पे हमने कुछ क्षण जो है इस बारे में बातचीत की थी कि आज जो है जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल बनता है प्रभु के काम के लिए, जैसे कि एक इंजीनियर बनता है, वो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेकर के वो प्रोफेशनल बनके अपने कार्य को में लग जाता है। एक आर्किटेक्ट जो है वो प्रोफेशनली ट्रेन होता है, फिर वो बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देता है। एक जो है डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ जो है प्रोफेशनली वो ट्रेन होते हैं और अपने जो पेशा है उसमें वो जो है वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसी किस्म से प्रियो आज क्रिश्चियनिटी भी हो गई है, इतनी प्रोफेशनल हो चुकी है, हर चीज हमने प्रोफेशनल बना दी है। और इसलिए ये जो है जब हमने प्रोफेशनल बना ली तो हर चीज के लिए हम देखते हैं, जब प्रोफेशनल आदमी क्या करता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको फीस देनी पड़ती है, हर चीज की फीस देनी पड़ती है। जो प्रोफेशनल है वो कदम कदम पे उसको फीस देंगे, क्योंकि उसने प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेंड किया है, इक्विप किया है ताकि आपकी वो मदद करे। प्रियो आज कलीसिया भी कुछ ऐसी हो गई है, आज कलीसिया भी कुछ ऐसी हो गई। एक कलीसिया में तो इस प्रकार से कि उसने पास्टर ने किसी को दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन वो विश्वासी नाराज हो गया। उसने कहा पादरी साहब इसका पैसा तो आपको मिलता है, मैं कैसे दुआ करूं, और आपने मुझे दुआ करने के लिए क्यों कह दिया। वो नाराज इस बात के लिए हो गया कि प्रीचिंग करने का, प्रार्थना करने का, ये सब का जो है पैसा आपको मिलता है। हमने जो अंतिम कलीसिया है ये कहीं डिविएट हो रही है, और इसलिए हर चीज के लिए, और इसलिए आज बहुत सारे सेवक हैं जो वो कहते हैं जी हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन हमें कोई मदद नहीं है, इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते। प्रियो आदि क्रिश्चियनिटी ऐसी नहीं थी। जो आदि चर्च थे वो सचमुच में अग्नि से भरे हुए थे। तो क्या वो सामर्थ थी? और इसलिए प्रियो आज मैं एक सामर्थ बताता हूं कि आदि कलीसिया जो है गॉस्पल को ठीक से समझी थी, आदि कलीसिया जो है गॉस्पल को जानती थी, और गॉस्पल उनकी सामर्थ थी, गॉस्पल उनकी सामर्थ थी। और कैसे सामर्थ थी हम देखते हैं। अंतिम कलीसिया जो है क्या कर रहे हैं, हमने अभी देखा कि ये जो सुसमाचार है वो मूर्खों के लिए, निर्बलों के लिए, तुच्छों के लिए, तो उनके पास जो सुसमाचार है। लेकिन हम अंतिम कलीसिया में देखते हैं कि जो निर्बल हैं और जो कमजोर हैं उनके लिए हो सकता है, हम सोचते हैं कि हम स्कूल खोल देंगे, उनको ज्ञानवान बना देंगे, उनको सामर्थी बना देंगे, और जो वो मूर्ख हैं और या जो अनपढ़ हैं उनको हम इस प्रकार से स्कूल खोल के सेवा करेंगे, उनको ज्ञानवान बना देंगे, संसार में उनको कुछ स्थान मिलेगा। और भूखों को जो है हम खाना दे करके
गरीबी को मिटा देंगे, हम लोगों को रोजगार दे करके जो कमजोर लोग हैं उनको बलवान बनाने के लिए हम आर्थिक रीति से उनका विकास करेंगे, उनके लिए सोशल वर्क करेंगे, तो इस किस्म से हम जो है उनके जीवन को आशीष से भर देंगे। लेकिन प्रियो हम देखते हैं कि आज बहुत सारी सोशल वर्क संस्थाएं हैं, चर्च है जो प्रभु की सेवा में लगे हैं और वो ये सोचते हैं चाहे स्कूल खोल के या हॉस्पिटल के द्वारा या स्वास्थ्य के द्वारा या विकास के द्वारा वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो खाना बांट के उनको लगता है कि हाँ वो बिल्कुल खाना बांट के या भूखों को रोटी खिला करके वो जो है गॉस्पेल को पूरा कर रहे हैं। प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि भूखों को रोटी देना गुड न्यूज, भूखों को रोटी देना गुड न्यूज है या नहीं? क्या सचमुच में भूखों को रोटी देना गुड न्यूज है? यह हमें सोचना है। क्या निरक्षर और जो अनपढ़ को पढ़ाना, ज्ञान देना क्या सुसमाचार है? स्कूल की सेवा करना सुसमाचार है? कमजोर और वीक सेक्शन का विकास करना क्या ये सुसमाचार है? यह हमें सोचना है। आज अंतिम कलीसिया जो है इस विषय में बहुत कंफ्यूज है और इसलिए प्रियो हम कुछ नहीं कर पाते। आदि कलीसिया ऐसे नहीं थी। आदि कलीसिया को हम देखते हैं कि वो इन सब चीजों से हट करके हम देखते हैं जो मूर्खों को, निर्बल को बलवान कैसे बनाते थे, जो मूर्ख हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको वो ज्ञानवान कैसे बनाते थे, और जो तुच्छ हैं, जो है भी नहीं, उनको पहचान कैसे देते थे। यहाँ पे लिखा है कि ये वो सुसमाचार है। 27 और 28 पद को अगर हम पढ़ेंगे, 27 और 28 पद में क्या लिखा है? और परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया। 27 में लिखा है कि जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मूर्खों को चुन लिया ताकि उनके अंदर परमेश्वर का वो ज्ञान आ जाए। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। प्रियो उनको बलवान करने के लिए, निर्बलों को बलवान करने के लिए सुसमाचार पेश किया गया। मूर्खों को ज्ञानवान बनाने के लिए सुसमाचार सुनाया गया। जो तुच्छ है, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जो डाउन ट्रोडन है, जो कुचले हुए हैं, उनको जो है एक पहचान देने के लिए, उनकी जिंदगी में बदलाव देने के लिए आदि कलीसिया के पास वो सुसमाचार था। इसलिए प्रियो सुसमाचार में सामर्थ्य है, इसलिए सुसमाचार को समझना जरूरी है। आदि कलीसिया सुसमाचार को समझती थी। प्रियो अगर भूखों को खाना खिलाने से अगर वो सुसमाचार है तो बहुत सारे गुरुद्वारे, बहुत सारे मंदिर जो है भूखों को खाना खिलाते हैं, तो क्या वो गॉस्पेल प्रीच करते हैं? आज बहुत सारे स्कूल ज्ञान बांट रहे हैं जो मसीह नहीं है, तो क्या वो सचमुच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? आज बहुत सारे जो है हेल्थ सर्विस में लगे हैं, बहुत सारे सोशल सर्विस में लगे हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो गैर मसीह एनजीओज हैं, वो बहुत सारे उत्थान का काम कर रहे हैं, तो क्या वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? इसलिए प्रियो व्हाट इज गॉस्पेल हमें जानना है कि सुसमाचार क्या है। प्रियो उत्पत्ति के 3 और 15 में हम इसको जल्दी से देखेंगे, क्योंकि हम सब ये जानते हैं उत्पत्ति के 3:15 में जो है पहला गॉस्पेल आया, और उस गॉस्पेल में जो है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये पहला गॉस्पेल था, ये यीशु मसीह के लिए आया है। जब इंसान ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उसी समय एक गॉस्पेल दिया। दंड तो उनको मिला, शराब तो उनके ऊपर आया, लेकिन परमेश्वर ने इंसान की नस्ल को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपनी योजना को उसके ऊपर प्रकट करी। इसलिए पहला गॉस्पेल आया, लिखा है कि वो तेरे सिर को कुचलेगा। शैतान, तूने जो है ये मानव जाति को, आदम को और उसकी औलाद को, उसकी संतान को तूने पाप से डस तो लिया है, लेकिन तेरे सर को कुचलने वाला एक आएगा। प्रियो ये गॉस्पेल की शुरुआत थी। ये गॉस्पेल की वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये कोटेशन वहां पे आया, तो इसको फर्स्ट गॉस्पेल बोलते हैं। इसलिए प्रियो ये फर्स्ट गॉस्पेल में हम देखते हैं वो तेरे सिर को कुचलेगा, ये यीशु मसीह के लिए है। यीशु मसीह, इसलिए गॉस्पेल क्या है? वो यीशु मसीह के बारे में है, वो यीशु मसीह है। और उसके बाद जो है हम यशाया का 7 और 14 में हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल होगा। प्रियो यशाया ने गॉस्पेल को कैसे समझा? लिखा है सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी गर्भवती होगी वो गॉस्पेल नहीं है, कुंवारी गर्भवती होगी वो गॉस्पेल नहीं है, लेकिन गॉस्पेल क्या है? वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ होगा। ये गॉस्पेल है। वो पुत्र जनेगी, वो पुत्र जो है वो गॉस्पेल था, और उस गॉस्पेल को जो है यशाया ने देख लिया। और लिखा है आगे चल के, अगर हम देखते हैं यशाया का 53 और 4 में इस प्रकार से लिखा है कि जो पुत्र, जो परमेश्वर हमारे साथ होगा, जो इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो गॉस्पेल जो खुशखबरी है वो क्या है? यशाया 53 के 4 में लिखा है वो बीमारों और रोगियों के लिए बलिदान
होने वाला। वो उसने लिखा है, वो उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ये गॉस्पेल है प्रियो, कि यीशु मसीह इस धरती पे आएगा, जो सुसमाचार बन के इस धरती पे आएगा, मानव जाति के लिए एक आशा बन के आएगा। वो हमारी बीमारियों को ले लेगा, वो हमारे दुखों को सह लेगा, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएंगे। इसलिए 5 पद में लिखा है, यशायाह के 53 के 5 में, वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, ये गॉस्पेल है। वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, ये गॉस्पेल है। 7 पद में लिखा है, वो सताया गया फिर भी सहता रहा। सताया जाना गॉस्पेल का हिस्सा है, सहना गॉस्पेल का हिस्सा है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। लिखा है, उस पर घोर अत्याचार किया गया, उस पर दोष लगाकर उसको ले लिया गया, और लिखा है वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। उसकी कब्र और उसकी मृत्यु का बखान 9 पद में है। ये गॉस्पेल जो है सामर्थ्य प्रियो, आदि कलीसिया के पास ये गॉस्पेल था। और इसलिए प्रियो, ये पुराने नियम की बात नहीं है। अगर हम नए नियम में आते हैं, हम इस यशाया में देखते हैं कि गॉस्पेल में क्या क्या चीज निहित है। गॉस्पेल में हमारी बीमारियों के लिए चंगाई, हमारे रोगों के लिए उसका उपाय, हमारे दुखों के लिए उसका उपाय, हमारे अपराधों और हमारे पापों और हमारे अधर्म के कामों से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा उसका उपाय, और हमारे ऊपर जो अत्याचार, हमारे ऊपर जो मौत है, हमारे लिए जो कब्र है, ये श्राप के रूप में जो आई है, इसके लिए एक आशा है, वो यीशु मसीह में है प्रियो। और इस बात को अगर हम देखते हैं नए नियम में, अगर हम 1 कुरिन्थियों उसका 15 और 1 में अगर हम देखेंगे तो हमें और स्पष्टता से मिल जाएगा। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और एक में इस प्रकार से क्या लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है, जिसमें तुम स्थिर हो। वो कहता है, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं। देखिए, नए नियम में हम देखते हैं ये सुसमाचार क्या है। ये नए नियम में आदि कलीसिया ने सुसमाचार को कैसे समझा। पौलुस कहता है, मैं तुम्हें समाचार बताता हूं। और इसलिए जो खंड हमने पढ़ा, उसने कहा, मुझे परमेश्वर ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं, लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, नियुक्त किया है। और यहां पे वो कहता है, मैं सुसमाचार बताता हूं। 2 पद में लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब मैं तुम्हें वो सुसमाचार बताता हूं, 2 पद में, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। और हम आगे देखते हैं तो वो लिखा है, वो सुसमाचार क्या है जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ। देखिए वो सुसमाचार क्या है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, इसमें हम 3 बातें देखते हैं कि जो सुसमाचार था, हम पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक में देखते हैं, जो बातें थी उसी बातों का कंफर्मेशन, उसी बातों को हाईलाइट यहाँ पे किया गया है कि किस प्रकार से, कि जिस सुसमाचार से तुम्हारा उद्धार हुआ है वो क्या है। नंबर 1 है, लिखा है यीशु मसीह है। यीशु मसीह लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो सबसे पहली बात है, हमें मालूम होना चाहिए कि भूखों को रोटी खिलाना गॉस्पेल नहीं है, रोगियों को दवाई बांटना गॉस्पेल नहीं है, और सोशल वर्क और जो समाज सेवा में हम दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं, उठाते हैं, ये अच्छा काम है, इट इज ए गुड वर्क, बट नॉट गॉस्पेल। प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो हैं, जो अच्छे काम हैं, जो भले काम हैं, जो हम सबको करने चाहिए, इसमें हम जो है किसी भी प्रकार से हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे। जो ये काम करते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जो भूखों को खाना खिलाते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। लेकिन प्रियो, ये गॉस्पेल नहीं है। गॉस्पेल क्या है, शुरुआत कैसे होती है, ये वही गॉस्पेल है जो मैंने तुम्हें सुनाया, ये वही गॉस्पेल है जो मुझे सबसे पहले मुझे मिला, और मैं अब तुम्हें पहुंचा रहा हूं तुम्हारे पास। तो वो क्या है, यीशु मसीह। सबसे पहले तो क्या है, यीशु मसीह सुसमाचार है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, ये सुसमाचार है। वो हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, ये सुसमाचार है। वो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, सुसमाचार है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह सुसमाचार है, उसकी मृत्यु सुसमाचार है, उसका जी उठना सुसमाचार है, उसका पुनरुत्थान सुसमाचार है। इसलिए 1 कुरिन्थियों 1 और 17 में लिखा है,
क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। प्रियो, ये बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। चर्च इसको समझने में आज जो है कंफ्यूज है, क्योंकि लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इसलिए 23वें पद में वो कहता है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम क्रूस पे चढ़ाए, पौलुस के प्रचार में हम देखते हैं यीशु मसीह का क्रूस और उसकी कथा, उसको उसने प्रचार किया है। कितना भी खाना बांटो, कितना भी ज्ञान बांटो, कितने भी स्कूल खोलो, कितनी भी शिक्षा दे दो, कितना भी विकास करो, कितनी भी सेवा करो, कितना भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाओ, यदि उसमें यीशु नहीं तो सुसमाचार नहीं। ये स्पष्ट हमें मालूम होना चाहिए। प्रियो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं अगर उसमें यीशु मसीह नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं। आज प्रियो बहुत सारे गॉस्पल है। कोई बोलता है ये सोशल गॉस्पल है, कोई बोलता है ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पल है, कोई बोलता है ये हेल्थ गॉस्पल है, पता नहीं कितने गॉस्पल है। लेकिन प्रियो, वचन में हमें केवल एक गॉस्पल मिलता है और वो है यीशु मसीह। लिखा है, यदि ये सब कुछ होने के बाद भी यदि उसमें यीशु मसीह नहीं तो सुसमाचार नहीं। अगर उसमें यीशु मसीह की मृत्यु नहीं तो सुसमाचार नहीं। यदि उसमें यीशु मसीह का क्रूस नहीं तो सुसमाचार नहीं। यदि उसमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं तो सुसमाचार नहीं। बिना यीशु के, बिना क्रूस के, बिना पुनरुत्थान के सुसमाचार है ही नहीं। इसलिए आदि कलीसिया अनपढ़ और भूखों को सुसमाचार सुनाते थे ताकि ज्ञानवान हो जाए। प्रियो, वो अनपढ़ों को भी, वो कुचलों को भी, वो गरीबों को भी, वो परेशान लोगों को भी, प्रियो जो आज संसार में हमारे पास तरीके और टेक्नोलॉजी है ये अच्छी है, लेकिन प्रियो सबसे बड़ी सामर्थ आदि कलीसिया की जो थी, जो उनका पैशन था, ये सुसमाचार था। ये सुसमाचार की आग उनके अंदर थी, जो हर एक गरीब के अंदर जब यीशु आता था तो उसका जीवन बदलता था। हर एक तुच्छ जो डाउन ट्रोडन है, कुचला है, जब उसकी जिंदगी में यीशु आता था तो उसका जिंदगी बदल जाती थी। जो गरीब था, जब उसके जीवन में यीशु आता था, सुसमाचार आता था, वो बल पाता था, वो बदल जाता था। और इसलिए प्रियो, आदि कलीसिया के पास सुसमाचार उनकी सामर्थ्य थी। प्रियो, आज अगर हर एक स्कूल जो मसीह स्कूल चल रहा है, यीशु मसीह हमारी सामर्थ्य बन जाए, हर एक सोशल वर्क उसकी सामर्थ्य यीशु मसीह बन जाए, यीशु मसीह का क्रूस बन जाए, यीशु मसीह का जी उठना और उसकी मृत्यु बन जाए, तो हम देखेंगे कि आदि कलीसिया की फायर हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में भी आ जाएगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदि कलीसिया के पास ये गॉस्पल था, वो इस गॉस्पल को समझे थे, इस गॉस्पल को समझे थे। आज अंतिम कलीसिया यीशु मसीह से ज्यादा वो दूसरी चीजों को समझने के लिए, दूसरे लोगों को समझने के लिए वो कार्य में लगे हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपको बता के यहाँ पे आज बहुत शॉर्ट मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ, मैं आपको बता के खत्म करना चाहता हूँ। प्रियो, आदि कलीसिया के पास चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो तुच्छ हो, उनके पास सिर्फ एक गॉस्पल था, सिर्फ एक गॉस्पल था, और वो है यीशु मसीह, उसका क्रूस और उसकी मृत्यु। प्रियो, जब यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे थे, उन्होंने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, उठ और चल। प्रियो, वो जो भीख मांगने वाला था, उसके लिए उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, उसके लिए उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं लेके गए, लेकिन उसने कहा यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया, यीशु मसीह की जो सामर्थ्य उसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो शैतान के सर को कुचलेगा, वो शैतान के सर को कुचलेगा। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह शैतान के सर को कुचलने के लिए आया। हमारे जीवन में जो भी असंभव बातें हैं उसको संभव करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आकर के हमारे जीवन में चाहे स्वास्थ्य, चाहे हमारे जीवन में गरीबी, चाहे हमारे जीवन में पाप और गुनाह, चाहे हमारे जीवन में कोई भी असंभव बातें, लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन को बदल देगा। ये सामर्थ्य है, यीशु मसीह की सामर्थ्य है प्रियो, यीशु मसीह की सामर्थ्य है, यीशु मसीह की सामर्थ्य है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। प्रियो, क्या आप इस बात को समझे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में असंभव बातों को संभव करता है। प्रियो, अगर हर एक स्वास्थ्य कर्मी जो स्वास्थ्य सेवा में लगा है, अगर यीशु मसीह उनके जीवन में आकर के, उनकी सेवा में आके, उनके प्रचार में आके, उनके हर एक उस सेवा में आकर यीशु मसीह इंट्रोड्यूस होने लग जाए, तो ये सुसमाचार आज बहुत सारे बीमारों के जीवन को बदलेगा। आज प्रियो, परमेश्वर बताना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो हमारी जिंदगी में असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए आज अगर आपकी जिंदगी में असंभव बातें हैं, लगता है कि नहीं हो रहा है,
कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे दोबारा से अपने जीवन में लेना चाहता हूँ, उस सामर्थ्य से मैं भरना चाहता हूँ, क्योंकि आपको परमेश्वर ने भीरुता का नहीं, डर का नहीं, लेकिन सामर्थ्य का आत्मा दिया है। उसको ले लीजिए। और इसलिए प्रियो, प्रभु आपको और मुझको बहुत आशीष दे, हमारी सहायता करे और हमें गॉस्पल, हम इसको समझ के आगे बढ़ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। पास्टर साइमन चंद्रा जी को परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, अब हम एक विशेष गीत पास्टर नोएल के द्वारा सुन लेंगे और उसी समय अपनी धन्यवाद की भेंटों को प्रभु के चरणों पर लेकर के आएंगे। सबको जय मसीह की। आए हम एक गीत सुने और प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सुंदर गीत है, आपको भी अच्छा लगेगा और प्रभु की महिमा के लिए। हे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना, ये गीत है। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। चाहे हंसना पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे हंसना पड़े, चाहे रोना पड़े। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। चाहे अमीर हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमार हो, चाहे कष्ट हो। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। चाहे हंसना पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे गिरना पड़े, चाहे उठना पड़े। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। हे मेरे प्यारे मसीह हो, तुम यीशु को ना भूलना। जय मसीह की। पास्टर नोएल को इस सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर धर्मेंद्र से कि वो सामने आएं और प्रार्थना में अगुवाई करें और परमेश्वर को इस वचन के लिए और इस दान के लिए धन्यवाद दें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। आए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जो आपने हमें दिया है
कि हम आपके पास आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी, आपको महिमा और आदर दे सकें। इसके लिए हम धन्यवाद देने चाहते हैं, विशेषकर प्रभु इस भेंट के लिए, ऑफरिंग के लिए, दान के लिए प्रभु जी। प्रभु जो तेरे लोग तुझे देते हैं प्रभु, इस पर तू आशीष देना, उसके द्वारा उनके खत्तों को, भंडारों को, और प्रभु उनके रोजगारों को, उनके पैसों को, उनके हर चीज़ पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष आने पाए प्रभु, और जिसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरी बड़ाई और जय जयकार प्रभु। जो नहीं दे पाते हैं प्रभु, तो उनको भी आशीष देना, लेकिन प्रभु हम तेरे उस वचन को, तेरे उस बात को प्रभु स्मरण रख सकें जो ये कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे तो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हमें अपने नपुए बढ़ाने का आप बुद्धि दें और सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि हमारे नपुए बढ़ें प्रभु, हम आपको और भी अधिक से अधिक दे सकें प्रभु जी, और जिसके द्वारा आपकी सेवा, आपका कार्य प्रभु जी हो प्रभु जी, और जिसके द्वारा प्रभु हम आपको महिमा, बड़ाई और जय जयकार कर सके। सो बहुत धन्यवाद प्रभु इस अच्छे समय के लिए प्रभु, सबको आशीष दें और सभी के जीवन में प्रभु आप अपना कार्य करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर धर्मेंद्र को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे, और मैं निवेदन करता हूं सिस्टर राशि से कि वो सामने आए और विश्वास वचन के दोहराने में हमारी सहायता करें। आइए हम अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे और एक साथ प्रेरितों का विश्वास पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमेन। सिस्टर राशि को विश्वास वचन के दोहराने में हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन से यहां से विदा होंगे। मैं निवेदन करता हूं पास्टर संजय लाल से कि वो प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हमें यहां से विदा करें। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हों। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य है और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम बेनेडिक्शन की ओर चलें, आशीष की प्रार्थना में सम्मिलित हों। खुदावंद का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदावंद की ओर उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में कायम रखे, और कादिर मतलब है खुदा बाप, बेटे रूहुल कुद्दूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अबद तक होती रहे। आमीन। पास्टर संजय लाल को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए और आशीष वचन देने के लिए। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुन लेंगे, और मैं निवेदन करता हूं पास्टर देवराज से कि वो सामने आए और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम तक पहुंचाएं। जय मसीह सभी को, परमेश्वर सभी का आशीष करे। आइए आज के ये यूट्यूब के सेवा में हम लोग अंतिम में अनाउंसमेंट में आए हुए हैं, और इस समय मैं पास्टर देवराज, मैं आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। परमेश्वर को महिमा मिले।
अनाउंसमेंट इस तरह है, जिस तरह हम लोग हर एक सप्ताह बृहस्पतिवार को सेवा करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं रात को 8:20 में। तो आप लोग जितने भी यूट्यूब से देख रहे हैं, आप लोग भी इस ट्रेनिंग में यदि आपको इच्छा है तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा हो। उसी तरह संडे को 4 बजे यूथ सेवा होता है, उसी तरह आप लोग भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं कुछ आने वाले सप्ताह को सेवा के बारे में कुछ अनाउंसमेंट आपको इसमें करना चाहता हूँ। आने वाले सप्ताह 21 तारीख जनवरी को लीड करेंगे पास्टर संजय लाल, प्रेयर और साम्स रीडिंग करेंगे पास्टर राजू जॉन, और इंटरसेसर प्रेयर करेंगे पास्टर नोएल, और प्रभु का वचन लेके आ रहे हैं पास्टर प्रेम कुमार, और लॉर्ड सपर और टेस्टमनी। आप जो भी आप गवाही देना चाहते हैं तो आप लोग गवाही भेज सकते हैं बृहस्पतिवार को। और उसके बाद में लॉर्ड सपर भी होगा, और उसके बाद में हम लोग ऑफरिंग के लिए हम लोग उठाएंगे। उसमें पास्टर अनिल और उसके परिवार संग को गाएंगे, और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे पास्टर महेश, और अपोस्टल क्रेड पढ़ेंगे ब्रदर अभिषेक, और लॉर्ड अंतिम परमेश्वर का प्रार्थना और बेनेडिक्शन पास्टर साइमन चंद्र करेंगे। और आने वाले सप्ताह का अनाउंसमेंट पास्टर धर्मेंद्र करेंगे। इसी तरह आने वाले सेवा काय के बारे में हम आपको कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, तो आप लोग प्रार्थना कर दीजिएगा हम लोग सेवा काय के लिए, संपूर्ण एनजीसी का सेवा काय के लिए, और प्रभु में बने रहिए। इसी तरह मैं ये सारा अनाउंसमेंट को यहीं रखना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। पास्टर देवराज को इन सूचनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको इस आराधना के द्वारा आशीषित किया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहें। हम फिर से मिलेंगे, तब तक आपको जय मसीह की। Yeah.